नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे भाजपा में मेरे विरोधियों की तरफ से व्यापार विरोधी के रूप में पेश किया गया है। मैं बिल्कुल भी व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं एकाधिकार विरोधी हूं। मैं अल्पाधिकार बनाने का विरोधी हूं। मैं 1 या 2 या 5 लोगों की तरफ से व्यापार पर वर्चस्व का विरोधी हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि वह व्यापार विरोधी नहीं है जैसा कि भाजपा कह रही है, बल्कि वह एकाधिकार और अल्पाधिकार बनाने के विरोधी है। राहुल गांधी की टिप्पणी एक समाचार पत्र में एक लेख लिखने के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद पैदा हुआ डर फिर से वापस आ गया है क्योंकि एकाधिकारियों की एक नई नस्ल ने उनकी जगह ले ली है। हालांकि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए एक नया सौदा एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना करियर एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में शुरू किया और मैं समझता हूं कि किसी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए किस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं बस दोहराना चाहता हूं कि मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं एकाधिकार विरोधी हूं। मैं नौकरियों का समर्थक हूं, व्यापार का समर्थक हूं, नवाचार का समर्थक हूं, प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूं, मैं एकाधिकार का विरोधी हूं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस मुंबई के सूत्रों के अनुसार रायपुर के जिस शख्स के मोबाइल से बांद्रा पुलिस स्टेशन में शाहरुख के लिए धमकी भरा कॉल आया, दरअसल उसका मोबाइल चोरी हो चुका है। शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि यह किसी की शरारत है या फिर सच में शाहरुख को जान का खतरा है। जानकारी के अनुसार शाहरुख को जान से मारने की धमकी 5 नवंबर को दोपहर 1:21 पर दी गई थी। धमकी देने वाले ने क्या कहा? शाहरुख खान मन्नत बैंड स्टैंड वाला है ना, उसने अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मार डालूंगा। पुलिसकर्मी कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हो? तो जवाब वो मैटर नहीं करता, लिखना है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिखो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। किस तरह से पूरे देश में हर बड़ी सेलिब्रिटी को धमकी दी जा रही है, फिर भी क्या हो रहा है? किसी मीडिया पर कोई चर्चा है? इस पर आप अवश्य गौर करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भाजपा पर निशाना साधा और चुनौती दी कि वह उन पर पीछे से हमला करने के बजाय सामने से खुलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़े। सोरेन ने दावा किया कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया और उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायरों की तरह पीछे से वार क्यों। उन्होंने कहा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एक एजेंसी, कभी कोई दूसरी ओर मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। अजीब स्थिति है। सोरेन ने भाजपा के डबल इंजन के बयानबाजी को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, राशन कार्ड रद्द कर दिए और अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित नहीं की। सीएम सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार 11 साल से केंद्र में और 5 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही, खुद को डबल इंजन की सरकार कहती है, फिर रघुवर सर के 5 साल में सिर्फ हाथी ही क्यों उड़ा? 5 साल में 13,000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? 5 साल में 11 लाख राशन कार्ड क्यों रद्द कर दिए गए? बुधवार को आए नतीजों में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के मुकाबले 295 वोट हासिल कर लिए। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। इसी बीच ट्रंप की विक्ट्री स्पीच का एक शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो भी रहा है और किया भी जा रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की स्पीच के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इस दावे से जुड़े ट्वीट्स को एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स ने शेयर किया। ऐसा ट्वीट ये दैनिक भास्कर की खबर कि एक्स पर मिला ट्वीट में लिखा था कि ट्रंप के देश में मोदी का जलवा। वायरल दावे की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर ने ट्रंप की स्पीच को सुना। ट्रंप की पूरी स्पीच द टेलीग्राफ के यूट्यूब अकाउंट में मिली। 25 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में 19 मिनट 50 सेकंड पर वो हिस्सा आता है जब भीड़ कुछ नारे लगाती है। वीडियो को ध्यान से सुनने पर दैनिक भास्कर ने कहा कि पता चलता है कि भीड़ बॉबी बॉबी के नारे लगा रही थी, जिसे लोग मोदी मोदी समझ बैठते हैं। स्पष्ट है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में मोदी मोदी नारे लगाने का दावा पूरी तरह से गलत है। ट्रंप की स्पीच के दौरान रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिनका निकनेम बॉबी है, उनके नाम के नारे लगे थे।
मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट का वारंट जारी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। तस्वीर में प्रज्ञा के चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। प्रज्ञा ठाकुर के करीबियों ने बताया कि पूर्व सांसद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, उनके चेहरे पर सूजन है, उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही है। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खराब सेहत की वजह से पिछले काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। इसको लेकर उनके वकील जेपी मिश्रा ने कोर्ट से पेशी में छूट देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब मामले में अंतिम बहस चल रही है और इस दौरान उनका हाजिर रहना अनिवार्य है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।